प्राचीन भारत में बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुल भेजा जाता था। छात्र गुरुकुल में रहकर अपने गुरु से शिक्षा ग्रहण करते थे और साथ ही साथ दैनिक कार्यों में भी भाग लेते थे, जैसे गुरुकुल की सफाई करना, पौधों को पानी देना और भोजन बनाना। एक जंगल के पास एक ऐसा ही गुरुकुल था जहां सैकड़ों बच्चे अपने गुरु के मार्गदर्शन में शिक्षा प्राप्त करते थे। एक बार एक लड़के को भी गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा गया। वह जल्दी ही अन्य छात्रों के साथ मित्रवत हो गया, लेकिन वह पढ़ाई में बहुत कमजोर था। हालांकि वह अपने दैनिक कार्यों को पूरी लगन से करता था, परंतु वह अपने गुरु द्वारा सिखाई गई किसी भी चीज को ठीक से नहीं समझ पाता था। इस कारण से उसे अक्सर अन्य छात्रों द्वारा उपहास का सामना करना पड़ता था। वर्ष के अंत में उसके सभी सहपाठी अगली कक्षा में प्रमोट हो गए, लेकिन वह असफल रहा। गुरु ने उसे पढ़ाने के हर संभव प्रयास किए, परंतु वह लड़का कुछ भी समझ नहीं पाता था। अंततः गुरु ने हार मान ली और लड़के से कहा, बेटा, मैंने तुम्हें सिखाने के लिए हर संभव प्रयास किया है, लेकिन फिर भी तुम कुछ भी नहीं समझ पा रहे हो। शायद शिक्षा तुम्हारे भाग्य में नहीं है, इसलिए बेहतर है कि तुम अपने घर जाओ और अपने परिवार की घरेलू कार्यों में मदद करो। लड़के ने भी सोचा कि शायद पढ़ाई उसके बस की बात नहीं है और भारी मन से वह अपने घर के लिए निकल पड़ा। गर्मियों का मौसम चरम पर था और दोपहर का समय था। लड़के का घर गुरुकुल से लगभग 20 मील दूर था। चलते चलते उसे प्यास लगने लगी और वह पास के एक गांव से गुजर रहा था। उसने पानी की तलाश की और देखा कि कुछ महिलाएं कुएं से पानी भर रही थी। वह कुएं के पास पानी पीने के लिए गया और देखा कि कुएं के पास एक ठोस पत्थर पर कुछ गहरे निशान बने हुए थे, जो कि रस्सी के बार बार खींचने से बने थे। उसने एक महिला से पूछा, आपने इस पत्थर पर यह निशान कैसे बनाए? महिला ने उत्तर दिया, हमने ये निशान नहीं बनाए, ये रस्सी के बार बार खींचने से बने हैं जब हम कुएं से पानी निकालते हैं। ये सुनकर लड़का सोच में पड़ गया। उसने विचार किया, यदि एक नरम रस्सी के बार बार खींचने से एक ठोस पत्थर पर गहरे निशान बन सकते हैं, तो मैं निरंतर अभ्यास से क्यों नहीं सीख सकता? इस घटना से प्रेरित होकर वह उत्साहपूर्वक गुरुकुल वापस आ गया और मेहनत से पढ़ाई करने लगा। गुरु भी उसे कड़ी मेहनत करते हुए देखकर खुश हुए और पूरी तरह से उसका सहयोग किया। कुछ वर्षों बाद यह लड़का आचार्य वरदराज के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो संस्कृत व्याकरण के एक महान विद्वान थे। उन्होंने मध्यम सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी और सर्व सिद्धांत कौमुदी जैसी महान संस्कृत व्याकरण की पुस्तकों की रचना की। सैकड़ों वर्षों बाद भी ये व्याकरण की पुस्तकें अतुलनीय बनी हुई हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सफल होने के लिए मेहनत बहुत जरूरी है। चाहे खेल हो, पढ़ाई हो या कोई और क्षेत्र, अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है। बिना अभ्यास के कोई भी सफल नहीं हो सकता। अभ्यास के साथ साथ दृढ़ संकल्प भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि आप केवल भाग्य पर निर्भर रहेंगे और अभ्यास नहीं करेंगे, तो अंत में आपके पास केवल पछतावा ही रहेगा। इस कहानी में वह लड़का शुरू में पढ़ाई में बहुत कमजोर था और कुछ भी नहीं समझ पाता था, लेकिन अपने दृढ़ संकल्प और अथक अभ्यास से वह एक महान विद्वान बन गया। यह केवल उसके धैर्य और निरंतर अभ्यास के कारण संभव हो सका। इस कहानी के माध्यम से मैं सभी छात्रों को संदेश देना चाहता हूँ जो अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं। आपको अपने जीवन में 2 गुण अपनाने चाहिए, मजबूत संकल्प और अथक अभ्यास। इतिहास केवल उन कुछ लोगों की कहानियां हैं जिन्होंने अपने जीवन में इन 2 गुणों को अपनाया। सभी महान विद्वान, वैज्ञानिक या अन्य महान लोग जो इतिहास में अपना नाम बना सके, वे आपसे बेहतर नहीं थे। उनके पास कुछ भी ऐसा नहीं था जो आपके पास नहीं है। वे केवल अपने धैर्य और अथक अभ्यास से महान बने। इसलिए यदि आप भी अपने जीवन में महानता की ऊंचाई तक पहुंचना चाहते हैं, तो आज से ही दृढ़ संकल्प के साथ कड़ी मेहनत करना शुरू कर दें। धैर्य, मेहनत, दृढ़ संकल्प और अभ्यास से आप अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं।